हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष का समसामयिकी या करंट अफेयर्स, जो आपका जून 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक का है। इसमें हमने पिछले वीडियो में जो है अप्रैल मार्च का कवर कर लिया है। अब जो करेंगे वो फरवरी जनवरी, ऐसे हम पीछे चलते हुए जा रहे हैं, जिससे आपको ये ना हो कि हमने अप्रैल तक का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है यूपी विशेष का। आप इसको देख के आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला तो नहीं है, यहाँ पे 44 नंबर है, क्योंकि हमने अप्रैल किया फिर मार्च किया, उसके बाद हम फरवरी पे आ रहे हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश अपना नया विधान भवन बनाने जा रहा है। इसके निर्माण का पूरा कार्य करने का कितना वर्ष लगेगा या कितना वर्ष रखा गया है? तो ये आपका 2027 तक का रखा गया। जैसे आपका सेंट्रल में बन रहा है, वैसे ही आपका अब विधानसभा भी बन रहा है, नया यूपी में बनने जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे, केरल के सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी अपना नया विधान भवन या विधानसभा बनाने जा रहा है। इसके निर्माण का कार्य जो है 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2023 का कुल आकार कितना है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए, ये आपका यूपी का टोटल बजट आया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, जैसा भी लगे आपको इसको पढ़ के जरूर जाइए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? तो सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बजट में राजकीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकीय घाटा आपका कितना है? ये आपका 8,000, ये आपका पड़ेगा 8,04,883 करोड़ रुपए आ रहा है आपका राजकीय घाटा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजकीय घाटा कितना हो रहा है। आप चाहे इसको डिजिट में मत याद करिए, लेकिन इसको परसेंट में ज़रूर याद कर लीजिए कि ये घाटा जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8 की वृद्धि दर्ज की गई है। यह राष्ट्रीय विकास दर से भी ज़्यादा है। और 2023-24 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 19% लक्ष्य रखा गया। पिछले साल हमारा 16.8% की वृद्धि थी, इस बार हमने जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 19%। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, याद कर लीजिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है? तो 4.2 है, जो पहले 14.4% थी, अब वो कितनी हो गई है? तो 4.2% हो गई है बेरोजगारी दर। 2021-22 के बजट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का आपका योगदान 28.44% है, ये जो वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट, प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या होता है? तो कृषि से जुड़े हुए जो भी आपके क्षेत्र हैं वो सभी आपके, खनन हो गया, कृषि हो गई, ये सारी आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं। पिछले वर्ष राज्य की कुल जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 28.11% था, अब जो बढ़ के कितना हो गया है? तो 28.44 हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में घोषित किस शहर में फार्मा पार्क बनाया जा रहा है? तो ये आपका ललितपुर में जो है फार्मा पार्क बनाया जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बजट में कितने नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है? तो ये आपके 4 राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। तो 4 राज्य विश्वविद्यालय आपके कौन कौन से हैं? तो मिर्ज़ापुर में बनेगा, दूसरा आपका देवी पाटन में बनेगा, तीसरा आपका मुरादाबाद में बनेगा, और चौथा आपका कुशीनगर ज़िले में बनेगा। तो ये चारों आपके ज़िले जो है इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर, देवी पाटन, मुरादाबाद और कुशीनगर। विंध्याचल मंडल माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन में कौन सा बनेगा? तो माँ पातेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। कुशीनगर में क्या बनेगा? तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो अगर आपको नाम याद है, नाम के साथ साथ ये अगर आपका कॉलेज भी याद है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ये जो है 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो आपका प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ लगने वाला है, उसी के लिए आवंटित किए गए हैं ये पैसे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो ये आपका युवाओं को जो मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाता है 12th के बाद, तो उसके लिए आपकी ये योजना शुरू की गई है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। आगे देखते हैं।
किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? तो ये आपका 6ठा नंबर का राज्य बन गया है। किसानों को अगले वित्तीय वर्ष में निजी नलकूपों के लिए विद्युत बिल पर 100% की छूट दी जाएगी। जिस किसान के पास अपने निजी नलकूप है उनके लिए जो है विद्युत पर कितनी छूट दी जाएगी? तो 100% की छूट दी जाएगी। प्रदेश के किस स्थान में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है? तो ये आपके सीतापुर के नैमी सारण जो है वहाँ पे जो है वेद विज्ञान की स्थापना के लिए मंजूरी दी जा चुकी है बजट में। तो बजट में जो भी चीज़ें कही गई हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएगी? तो ये आपका कानपुर में ऐसा किया जाएगा। 7 फरवरी 2023 को सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कानपुर में एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकरण विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कब से कब तक लखनऊ में आयोजित किया गया है? तो ये आपका 10 से 12 फरवरी आयोजित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपका ग्लोबल इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन जो चल रहा था यूपी में, जो बहुत चर्चे में था, यही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 भी लॉन्च किया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव किया गया है कि यहाँ पे इतना निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश का प्रस्ताव किस जिले को मिला है? तो कुल निवेश में अकेले जो है 27% का निवेश जो है गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा को मिला है। उसके बाद जो है आगरा को 8% निवेश मिला है। वहीं गाजियाबाद को 3.66% का निवेश प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हुआ है? ये आप देख सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाने जा रहा है? तो ये आपका हरदोई, जहाँ पे संडीला है हरदोई में ही, तो वहीं पे जो है बर्जर ग्रुप द्वारा एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। जैसे आपका एशियन पेंट होता है वैसे ये भी एक बर्जर ग्रुप द्वारा लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये आपका कानपुर में जो है 700 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। हांगकांग की एक कंपनी उत्तर प्रदेश के 2 नगरों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश का इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। यह शहर कौन सा है? तो यह का गौतम बुद्ध नगर और आगरा है, जिसमें आपका कौन लगाएगा? तो हांगकांग की एक कंपनी है जो यहाँ पे आपका संयंत्र लगाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाएगी। कितना 1000 करोड़? तो 10,000 करोड़। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो ये इस टाइम पे आपके न्यायाधीश कौन है? तो प्रीतिंकर दिवाकर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि मुख्य न्यायाधीश कौन है इस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के? प्रीतिंकर दिवाकर हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का स्थान लिया। तो किसका स्थान इन्होंने लिया है? राजेश बिंदल का, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बना दिए गए हैं। 13वां संसद रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश से किसको मिला है? तो ये विशंभर प्रसाद निषाद हैं जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है। इनको जो है 13वां संसद रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिया गया है। यह पुरस्कार जो है द प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कुल 13 सांसदों को यह पुरस्कार मिला, जिनमें उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक ही सांसद को मिला है ये पुरस्कार। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति कब प्रकाश में आई है? तो ये आपका फरवरी 2023 में नई फिल्म नीति जो है प्रकाश में आई है। सरकार के अनुसार अगर फिल्में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषा में बनाई जाती हैं तो फिल्म की लागत का 50% जो है सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो ये इनका कहने का एक मतलब है कि जो भी लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाएंगे उनके लिए ये क्या करेंगे, 50% जो है मतलब 50% सब्सिडी देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। G20 देशों की पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो ये आपका लखनऊ में हुआ है। किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर एक्सटेंशन मीटिंग आयोजित की गई है? तो ये आपका आगरा में आयोजित की गई है ये मीटिंग।
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 14वां स्थान यूपी का है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान आपको हरियाणा को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है 6 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 16 जो है कांस्य पदकों के साथ जो है 14वें स्थान पर यूपी का स्थान है। तो पहले पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पहला आपका महाराष्ट्र है, दूसरा हरियाणा है, 14 नंबर पे आपका यूपी आता है। हर घर जल योजना में सर्वाधिक कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये आपका 4था नंबर स्थान यूपी का है। हर घर जल योजना में उत्तर प्रदेश के 75.26 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देकर पूरे देश में 4थे स्थान पर यूपी रहा है। पहले स्थान पे कौन रहा है? तो ये बिहार रहा है। आगे देखते हैं, लखनऊ में कुल कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटलों में बदला जा रहा है? तो टोटल 5 जो है ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। ये इमारतें कौन कौन सी है? तो छतर मंजिल है, रोशन उद्दौला कोठी है, कोठी गुलिस्तान इरम है, कोठी दर्शन विलास है और फरहद बख्श कोठी है। इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडियन एक्सपोर्ट मार्ट का आयोजन जो है आपका ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में ही जो है 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका लखनऊ एवं हरदोई में ये टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देख लेते हैं। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल स्कीम है इसका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में लाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम कहाँ से लाए गए हैं? जो पत्थर वहाँ पे लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए हैं? तो वो आपके नेपाल के जनकपुर के गणेश्वर धाम से लाए गए हैं। वहाँ पे शालिग्राम पत्थर नेपाल में गंडक नदी की सहायक नदी काली नदी, जिसे हम काली गंडक के किनारे पाए जाते हैं। इस पत्थर को जो है भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो शालिग्राम पत्थर कहाँ से लाए गए हैं? ये आपके नेपाल से लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों को सरकारी योजनाओं तक पहुँच को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। अगर वन फैमिली वन प्रोडक्ट ये आपका किसके द्वारा है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वन, जैसे ओडीओपी चल रहा है। आगे देखते हैं। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन फरवरी 2023 में आगरा में किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या थी? तो थीम थी आपकी विश्व बंधुत्व। आगे, किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मिलेगा? तो ये आपका प्रयागराज को जो है पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा प्रयागराज में। आरोहिणी पहल का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसको आरोहिणी पहल का नाम दिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कि आरोहिणी पहल आपका किससे संबंधित है? तो ये वंचित वर्ग की बेटियों से संबंधित है। फरवरी 2023 में जीआई टैग प्राप्त फल कौन सा है? पनियाला उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखता है? तो ये आपका गोरखपुर से संबंधित है पनियाला। इसको जो है जीआई टैग दे दिया गया है फरवरी 2023 में। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए किस देश का मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है? तो ये आपका नीदरलैंड का मॉडल है कि स्कूल जो छोड़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ। तो उसकी तर्ज पे आपका नीदरलैंड की तर्ज पे जो है यहाँ भी ऐसे मॉडल लागू किए जाएंगे यूपी में। किस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा 101 फीट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा? तो ये आपका अयोध्या में जो है बनाया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी अपना ही जो है मूर्ति बनवा रहे हैं अयोध्या में। याद रखिएगा अपना मूर्ति कहाँ बनवा रहे हैं? अयोध्या में। अब हम देखेंगे जनवरी 2023 का करंट। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के किस शहर में टेंट सिटी का उद्घाटन किया जा रहा है? तो टेंट सिटी आपका कहाँ बनाई जा रही है? वाराणसी में बनाई जा रही है। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा
तो ये प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया, जहां गंगा पार रेती पर बनी रही टेंट सिटी में 5 सितारा होटल जैसी यानी 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। यहाँ पे एक और टेंट सिटी का निर्माण जो है प्रयागराज के अरैल में संगम के किनारे सोमेश्वर मंदिर के पास पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो जो लोग प्रयागराज के हैं वहाँ पे कहाँ बनाया जाता है, अरैल में बनाया जा रहा है, वो लोग जाके देख सकते हैं। देश का वह राज्य जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक मोबाइल गेमर्स के साथ शीर्ष पे रहा है, तो ये आपका कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। 2023 में गणतंत्र दिवस की झांकी में उत्तर प्रदेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये झांकी किस थीम पर थी, तो ये आपके अयोध्या दीप महोत्सव जो मनाया जाता है उस पर आधारित थी। आगे देखते हैं। अब पिछले साल जो है यूपी को पहला स्थान मिला था, इस साल जो है तीसरा स्थान मिला है, पिछले साल जो है पहला स्थान मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस शहर में महर्षि वाल्मीकि की बैठी हुई 125 फीट की प्रतिमा का निर्माण कराया गया है, तो ये आपका चित्रकूट में जो है महर्षि वाल्मीकि का प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। ये प्रतिमा किस में बनी है, तो कांस्य से निर्मित है, जिसकी स्थापना वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में की जा रही है। हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, तो ये आपके राजीव भारती हैं जिनको उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। पद्म पुरस्कारों के क्रम में 2023 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये केवल एक दिया गया है। पद्म विभूषण पाने वाले आपके केवल एक ही हैं यूपी से, वो कौन है, मुलायम सिंह जी। तो यहाँ टोटल 3 लोगों को जो है पद्म विभूषण मिला है, लेकिन आपके यूपी से कौन है, तो ये आपके मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब ये इनका निधन हो चुका है, तो इनको मरणोपरांत दिया गया है। आगे देखते हैं। तो जबकि उत्तर प्रदेश से कुल 7 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ये 7 लोग आप एक लोग पढ़ लीजिए, लेकिन पूछेगा नहीं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगरीय निकायों में लागू किया गया है, तो ये आपका 762 नगरीय निकायों में लागू किया गया है। ये सभी नगरीय निकाय, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल गया है कि टोटल आपके यहाँ नगरीय निकाय कितने हैं यूपी में, तो टोटल 762 नगरीय निकाय हैं टोटल। इस अभियान का उद्देश्य है राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिससे शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान का ध्यान केंद्रित करना है। यह अभियान जो है 100 दिन का है। किस नगर निगम द्वारा 14 से 24 जनवरी 2023 के मध्य स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया है, तो ये आपका सहारनपुर नगर निगम द्वारा जो है स्वच्छ विरासत अभियान चलाया गया है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी किस प्रदेश को मिली है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है इस बार आपका खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन करने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ, ये कहाँ कहाँ किए जाएंगे, यूपी में भी, तो लखनऊ में किया जाएगा, गोरखपुर किया जाएगा, वाराणसी किया जाएगा और नोएडा शहरों में जो है 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की जाएगी यूपी द्वारा। इन खेलों में पूरे देश से करीब 150 विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चारों शहर। अब आप देख लीजिए G20 में सिर्फ एक ही छोड़कर, मतलब एक ही ज़िले को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो है गोरखपुर की जगह यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो आगरा आ जाएगा। तो ये बाकी आप कंट्री आराम से याद कर, मतलब ज़िले याद कर सकते हैं। जनवरी 2023 को प्रथम इन्वेस्ट आयुष यूपी समिट का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया है, लखनऊ में किया गया है। सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्यों में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पे है। दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो ये आपका वाराणसी में खोला जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट है इम्पॉर्टेंट कहाँ पे, तो ये BHU ट्रॉमा सेंटर में ओपन किया जाएगा। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये प्रयागराज से संबंधित है। पहले ये विधानसभा के अध्यक्ष थे, अब इस टाइम अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए जिससे आपको याद रहे।
केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष के साथ 2014 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों के गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो वो 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ये आपका बस्ती में हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि सांसद खेल महाकुंभ कहाँ पे आयोजित किया गया? तो बस्ती में। स्वीडन की कंपनी साब एबी उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेना के लिए हल्की तोप और मिसाइल बनाने के लिए अपनी यूनिट लगाएगी? तो ये आपका झांसी में लगाएगी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अभी हाल ही में एक सरोवर से शिवलिंग, गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी समेत अनेक देवी देवताओं को प्राचीन मूर्तियां मलबे से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपके बांदा जिले के कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से यह प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालिंजर से प्राप्त किया गया। एक सरोवर से शिवलिंग की, गणेश की और विष्णु, महालक्ष्मी, इन सभी की मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। और अब जो है आपका राजकीय महोत्सव कौन होगा? तो कालिंजर महोत्सव को हम राजकीय महोत्सव के रूप में मनाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए इसे भी। उत्तर प्रदेश के कुल कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो ये आपका टोटल 4 लोगों के नाम पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नामकरण किया गया। देखते हैं कौन कौन से। तो 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बेड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। इस सूची में उत्तर प्रदेश के 4 परमवीर चक्र विजेता शामिल हैं। और ये पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा विलास क्रूज किस शहर तक की दूरी तय करेगी? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगी और असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिल तक ये जाएगी। ये यात्रा टोटल 50 दिनों तक चलेगी और ये जो है 3200 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगी। आगे देखते हैं। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये आपके महोबा में आयोजित किया गया है पक्षी महोत्सव। तो पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? यूपी का, तो महोबा में मनाया जा रहा है। कचरा से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपका वाराणसी में बनाया जाएगा। कचरा से हम कोयला बनाएंगे। किस विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाया जाएगा? तो ये आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जो है किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करना सिखाया जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रारंभ किया गया है? तो ये आपके अमेठी से प्रारंभ किया गया है AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण। नाबार्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की साख क्षमता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है साख क्षमता में? तो ये आपका 8% की वृद्धि हुई है। तो ये किसके अनुसार है? नाबार्ड के अनुसार। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 को हुई है। आगे देखते हैं। चंदन के तेल के विकल्प पर शोध हेतु उत्तर प्रदेश के किस संस्थान से सहयोग लेगा? तो IICT हैदराबाद से जो है उत्तर प्रदेश सहयोग लेगा। किस वेटलैंड को अधिसूचित करने में अत्यधिक विलंब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिका दी गई है? तो ये आपका धनौरी वेटलैंड जो ग्रेटर नोएडा के पास है उसके बारे में ये याचिका दायर की गई। तो धनौरी वेटलैंड देश की पहली सारस सेंचुरी भी बनेगी। तो सारस आपका जो है राजकीय पक्षी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में आयोजित एक निवेश शिखर सम्मेलन में 6500 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपके झांसी है। ये आपका 65,000 करोड़ रुपए है जो किसके द्वारा किया गया है? तो निवेश शिखर सम्मेलन में झांसी में ये किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है? तो ये आपके कानपुर में देखा गया है। एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध को देखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो ये निपुण सम्मान योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार
मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी हर महीने। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में संभावित आंतरिक भूस्खलन के कारण कुछ घरों में दरारें भी देखी गई हैं? तो ये आपका अलीगढ़ है, जहाँ पे आंतरिक भूस्खलन के कारण दीवारों में आपके दरारें भी देखी गई हैं, कुछ गिर भी सकती हैं, ऐसे दरारें बनते बनते गिर भी जाती हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका वृंदावन में जो है विकसित किया जा रहा है। मथुरा को 2041 तक कार्बन फ्री शहर बनाने का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक किया जाएगा मथुरा को कार्बन फ्री शहर बनाना? तो 2041 तक। G20 वाकेथन दौड़ का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में किया जाएगा? टोटल 4 शहरों में G20 वाकेथन का दौड़ किया जाएगा। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में जो है G20 वाकेथन दौड़ का आयोजन किया गया। तो जिन शहरों में जो है आपका, जिन जिलों में यूपी के G20 की बैठक हो रही है, उन्हीं में जो है ये आपका दौड़ भी आयोजित की जाएगी। अगला हम देखेंगे दिसंबर का करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश राज्य के ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध किससे है? तो ये आपके अपराधियों पर अंकुश लगाने से ये संबंधित है, ऑपरेशन पाताल। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अपराधियों पर लगाम लगाने व खूंखार अपराधियों की धरपकड़ के लिए दिसंबर 2022 में जो है ऑपरेशन पाताल लोक लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस जिले की पुलिस ने लापता लड़के और लड़कियों को बड़े पैमाने पर खोजा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है। लखनऊ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान योजना के तहत जो है 284 लापता लड़के और लड़कियों को खोजा है। ऑपरेशन मुस्कान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लापता लड़के और लड़कियों की खोजबीन के लिए चलाया जा रहा अभियान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के किस छात्र ने बाइक से कनेक्टेड एक सेंसर युक्त हेलमेट बनाया है? तो ये आपके दिनेश कुमार ने बनाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका जब बाइक चलेगी तभी आपका हेलमेट, मतलब जब तक आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये कहाँ का है, कहाँ के हैं ये दिनेश कुमार? तो ये सीतापुर जिले के हैं। कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 पर घोषित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रयागराज को दूसरा स्थान और वाराणसी नगर निगम को जो है तीसरा स्थान मिला है। और पहला किसे मिला है? तो लखनऊ को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट पे आपका लखनऊ आएगा, सेकंड पे प्रयागराज, थर्ड पे आपका बनारस। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? तो ये आपका चित्रकूट में जो है राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। यह जमीन से 40 फीट की ऊंचाई पर तुलसी जलप्रपात पर बनाया जाएगा। किस राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी जो है लागू की है। ये कहाँ पे होगा? तो इसका प्रारंभ जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा से किया जाएगा। किस जिले में नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई है? तो ये आपका लक्ष्मी सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ है? तो ये आपका मेरठ में जो है पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। किस नाम से है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको भी याद रहेगा, हमें बताने होगा तो हम बता ही देंगे। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो आपका जो है मेरठ में ये विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला खेल विश्वविद्यालय आपका मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय है, मेरठ में जो ओपन होगा। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों के नाम बताइए जहां वर्ष 2023 का G20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका G20 में भी यूपी में कहाँ कहाँ आयोजित होगा? ये है वाराणसी, नोएडा, आगरा, लखनऊ।
2023 जनवरी में आयोजित गोरखपुर महोत्सव की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इको टूरिज्म, जो है गोरखपुर महोत्सव की थीम थी। 11 से 13 जनवरी 2023 तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी थीम इको टूरिज्म थी। उत्तर प्रदेश सरकार 1438 एकड़ में विस्तृत ग्रीनफील्ड टाउनशिप किस शहर में बनाई जा रही है? तो ये आपका अयोध्या में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तरह अयोध्या में भी 1438 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ की गई है। दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। टोटल कितने रामसर स्थल हैं यूपी में? तो 10 हैं। 10 को 10 याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो 10 भी। टोटल कितनी है? तो 75 हो चुकी हैं पूरे इंडिया में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? वाराणसी ने की है। ई-सुश्रुत क्या है? तो उत्तर प्रदेश के 22 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को ई-सुश्रुत नाम दिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ई-सुश्रुत क्या है? तो ये आपका मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल प्रबंधन सूचना की एक प्रणाली है। उत्तर प्रदेश किस शहर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में जो है सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा लगाई जाएगी। इस प्रतिमा का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। तो ये आपके योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं किया है। जब कहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं MK स्टालिन द्वारा ये किया गया है। तो भरतियार राष्ट्रवादी काल 1885 से लेकर 1920 के भारतीय लेखक थे, जिन्हें जो है आधुनिक तमिल शैली का जनक भी माना जाता है। तो देश का पहला और उत्तर प्रदेश का पहला जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा? तो ये आपका वाराणसी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जल स्मार्ट शहर कौन सा होगा। ये देश का भी पहला, मतलब इंडिया का भी पहला और उत्तर प्रदेश का भी पहला है। इस कार्य में डेनमार्क सरकार भारत का सहयोग करेगी। हाल ही में फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल कौन सी है? तो दूसरी जेल है आपकी बुलंदशहर जेल। तो ये 5 स्टार रेटिंग कौन दे दिया है? तो ये आपका फसाई ने दिया है। यहाँ पे देखते हैं फसाई द्वारा सर्वप्रथम फर्रुखाबाद या फतेहगढ़ जेल को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो जेल में जो खाना बन रहा है, मतलब खाना दिया जा रहा है कैदियों को, वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, वही यहाँ पे उसी लिए जो है फसाई रेटिंग देती है। तो इसका मतलब जेल में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये आपका गाजियाबाद में जो है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है। 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया है। यह कहाँ पे है? यह संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। पहचान शब्द का संबंध है। पहचान शब्द किससे संबंधित है? तो यूपी बोर्ड के स्कूलों की वेबसाइट से संबंधित है पहचान शब्द। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से राज्य के सभी स्कूलों की वेबसाइट बनवाई है। इसे जो है पहचान नाम दिया गया है। अगला देखते हैं। तो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। या 6 जिले कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। महोबा है आपका, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर, बागपत। इन सभी में जो है आपका मेडिकल कॉलेज 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों, मतलब गवर्नमेंट और निजी दोनों मिलके ये इनका निर्माण करेंगे, इन कॉलेजों का। उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ, उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की कमान पहली बार किसी महिला को सौंपी गई है। उस महिला का नाम क्या है? तो उस महिला का नाम है सबीना यादव है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार 2018 से 20 के दौरान उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर क्या रही है? तो ये आपका 167 रही है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर। तो असम में यह दर सबसे ज़्यादा थी, अर्थात असम में सर्वाधिक माँओं की मृत्यु की हो गई है।
मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। तो टोटल जैसे 1 लाख जीवित बच्चे हैं तो उसमें से कितनी माताओं की मृत्यु हो गई है, तो ये आपके 167 महिलाओं की मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देते टाइम पे। उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में कुल कितनी धरोहरों का चयन किया गया है, तो ये आपका टोटल 10 है। एडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन, पोतरा कुंड मथुरा, कल्पना देवी, आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर, देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं ललितपुर, राज मंदिर गुप्तार घाट अयोध्या, लक्ष्मी मंदिर झांसी, टहरौली किला झांसी और ताल बेहाट जिला ललितपुर, दिगारा गढ़ी जो है आपका झांसी और शिव मंदिर बिठूर कानपुर को शामिल किया गया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे ओपन की टोटल कितनी है, तो ये आपके 10 हैं। एडॉप्ट हेरिटेज योजना। IIT कानपुर ने कहाँ प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट स्टेशन बनाया है, तो ये आपके कौशाम्बी के कड़ाधाम में बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है धनुष यज्ञ मेला लगाया गया है, तो ये आपके बलिया में जो है धनुष यज्ञ मेला लगाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन जो है आपका गोरखपुर में किया गया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं, तो ये जो है प्रयागराज में जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। कौन सा कॉलेज ICAR से मान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बन गया है, तो ये आपका उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी है, जो पहला यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय बन चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, तो ये आपका गोरखपुर में किया गया है। काकोरी एक्शन दिवस, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका काकोरी दिवस, मतलब काकोरी कांड कब हुआ था, तो 25। तो काकोरी कांड कब हुआ था, ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, याद कर लीजिएगा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो काकोरी एक्शन दिवस पर गोरखपुर में देश के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का आयोजन किया गया है। यहाँ पे किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मल्टी सपोर्ट सेंटर बनाया गया है, तो ये आपका नीदरलैंड में जो है, नीदरलैंड के सहयोग से उत्तर प्रदेश में मल्टी सपोर्ट सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये हैं आपके डॉक्टर अनीस अशफाक को जो है उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो लखनऊ के शिक्षक, शायर व लेखक डॉक्टर अनीस अशफाक को उर्दू भाषा में लिखे उपन्यास ख्वाब शराब के लिए जो है इस साल के साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूएसए की किसके साथ जो है उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए समझौता किया गया है, तो ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है। कहाँ की है, तो अमेरिका की है। अमेरिका की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में जो है नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाया जाएंगे। दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण संबंधी प्रश्न पर विचार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है, तो ये आपके जो है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में जो है 15 सदस्यीय आयोग का सृजन किया गया था। इन्हीं पर जो है OBC आरक्षण पर ये विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये आपकी तुलिका रानी है जो यूपी की हैं, उनको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है G20 के लिए। अब हमारा आ गया नवंबर का करंट अफेयर्स, अब हम इसको देखेंगे। 7वें भारत जल सप्ताह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा कि 7वां कौन सा संस्करण है, 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। कब से कब तक, तो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक किया गया है। इसकी थीम क्या है, तो सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा।
प्रदेश की किस बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी जो 1977 में बनाया गया था, इसको जो है 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। तो ये यूपी में है, कहाँ पे है? तो चित्रकूट में है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। यह देश का एकमात्र रिजर्व है जिसमें किसी बाघ का स्थायी निवास नहीं है, लेकिन यह बाघों की आवाजाही का महत्वपूर्ण गलियारा है। यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पूर्व आपका पहला है दुधवा है जो लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो पीलीभीत में ही है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका बिजनौर में है। तो ये आपके जो पहले 3 बने हुए टाइगर रिजर्व हैं ये हैं। चौथा आपका रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था? तो ये आपका न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए जो भी है। तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किस आयोग की नियुक्ति की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह थे। यह हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इस आयोग में 5 मेंबर रहेंगे। आयोग के सदस्यों में पूर्व आईएएस चोप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा, अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी शामिल हैं। तो एक बार देख लीजिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके राम अवतार सिंह ही हैं। नवंबर 2022 में 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका अयोध्या में किया गया है। नवंबर 2022 में साइकिल से मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले गोरखपुर निवासी व्यक्ति का क्या नाम है? तो ये उमा सिंह है, जो कहाँ पे जा रहे हैं? तो मनाली स्थित जो है एक माउंट है, माउंट फ्रेंडशिप, उसकी चोटी पे ये चढ़े हैं। तो ये गोरखपुर के निवासी हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एक जिले से संबंधित रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया गया है? यह रॉक पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? तो यह आपका आगरा से संबंधित है। यह रॉक पेंटिंग आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी के गांव में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह आपका लखनऊ में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन काशी राम स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। योटा D1 क्या है? तो उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर को जो है योटा D1 नाम दिया गया है। यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका योटा D1। तो ये क्या है आपका? तो ये हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। ये कहाँ स्थित हो रहा है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। क्या भारत का सबसे बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर है? पहला डेटा सेंटर जो है आपका 2008 में हैदराबाद में शुरू किया गया था। यह डेटा सेंटर देश की डेटा भंडारण क्षमता को बढ़ाएगा, जो अब तक केवल 2% थी, जबकि इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया का 20% डेटा भारतीयों द्वारा उपभोग किया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि योटा D1 कहाँ पे है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में है और ये किससे संबंधित है? तो हाइपर स्केल डाटा सेंटर से संबंधित है। नवंबर 2022 में किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका सिद्धार्थनगर में जो है अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। 26 नवंबर 1858 को सिद्धार्थनगर के अमरगढ़ में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 80 से अधिक भारतीय शहीद हुए थे। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन ये पहली बार है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस टाइगर रिजर्व को न्यू जिम कॉर्बेट नाम से विकसित किया गया है? तो ये आपके बिजनौर के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को जो है न्यू जिम कॉर्बेट नाम दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अमनगढ़ बिजनौर के, ऐसा ना पूछे कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, अगर ये पूछ ले कि न्यू जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो ये आपका बिजनौर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं, जिनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है 2024 तक, अगस्त 2024 तक।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में देश में कौन सा स्थान जो है जिला शीर्ष पर रहा है यूपी का? तो ये बोल रहा है शाहजहांपुर जो है आपका यूपी का जिला है जो शीर्ष पे रहा है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह में सबसे ज़्यादा नल कनेक्शन देने में देश में नंबर 1 रहा है। यहाँ जो है एक महीने में 28,419 नल कनेक्शन दिए गए हैं। बुलंदशहर जो है दूसरा और बरेली जो है आपका तीसरा स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 2041 तक है। ध्यातव्य है कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन में सबसे बड़ा नगर वन बनाने की भी घोषणा की है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कब तक मथुरा को बनाया जाएगा, मथुरा वृंदावन को? तो ये आपका 2041 तक। खून की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाई गई रक्त खोज ऐप किस संस्थान द्वारा तैयार की गई है? तो ये आपका MNNIT प्रयागराज द्वारा जो है ये ऐप तैयार की गई है। क्या नाम है इसका? रक्त खोज ऐप। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका वाराणसी में किया जाएगा, जो कब से कब तक है? 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा ये समागम, तमिल समागम। प्रयागराज के किस कवि ने सबसे लंबी मसनवी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपके तौकीर जैदी हैं, जिन्होंने सबसे लंबी मसनवी जो है लिखकर बनाया है रिकॉर्ड। तौकीर जैदी प्रसिद्ध कवि अकबर इलाही के पोते हैं। अकबर इलाहाबादी के पोते हैं। इनके द्वारा मसनवी में 6,184 छंद और यह केवल 103 घंटों में पूरी कर ली गई है। मसनवी क्या होती है? तो यह तुकबंदी में लंबी कविता होती है। लखपति महिला कार्यक्रम, तो ये कौन सा कार्यक्रम है? लखपति महिला कार्यक्रम कौन सी राज्य सरकार प्रारंभ करने जा रही है? तो ये आपका यूपी गवर्नमेंट जो है प्रारंभ करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका लखनऊ में किया जाएगा इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े केमिकल की बजाय एंजाइम से तैयार करने की एक नई तकनीकी खोजी है? तो ये आपके प्रोफेसर AK पात्रा हैं, जिन्होंने कपड़े को जो है केमिकल के बजाय एंजाइम से तैयार करने की तकनीक खोजी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई हेतु किस योजना की शुरुआत की है? तो खेत तालाब योजना की जो है शुरुआत की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सिंचाई के लिए। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेतों में कृषि कार्यों के लिए तालाब निर्माण करवाने पर आने वाले खर्चे का जो है 50% आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सृष्टि 2.0 पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? तो ये उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। सृष्टि 2.0 पोर्टल तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने सड़कों की निगरानी करने के लिए सृष्टि 2.0 GIS पोर्टल बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की किस शहर में हैप्पीनेस पार्क बनाने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है आपका लखनऊ में हैप्पीनेस पार्क बनाने जा रही है। तो भारत में खेले जाने वाले बचपन के कई खेल जैसे कंचे, गिल्ली डंडा इत्यादि खेलने की व्यवस्था इस पार्क में करेगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन किया जाएगा। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 इंपॉर्टेंट है, आपका कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी। राज्य के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये आपका 34 जिलों को जो है ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के सीमावर्ती जिले और नेपाल को छूते हुए जिले को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में संवारा जाएगा, जिससे दूसरे प्रदेश या देश से
आने वाले लोग उभरते उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि को देख सकें। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपका वाराणसी शहर में आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया की खपत करने वाला राज्य बन जाएगा? तो ये आपका 2035 तक 100% जो है ग्रीन हाइड्रोजन की खपत करने वाला राज्य बन जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। पहले पे कौन है? तो महाराष्ट्र है। हाल ही में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन। नेक्स्ट करंट है हमारा अक्टूबर का, जो अक्टूबर 2022 का है। इसको हम करेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।